हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे यूके ट्रिपल एस सी का कुछ एग्ज़ाम फॉर्म आए हुए हैं हमारे लिए। यूके ट्रिपल एस सी में आप लोगों ने देखा भी होगा अभी तक फॉर्म, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे। मैं उसके सारे डिटेल्स आपको एक बार बता देता हूँ। अच्छा, इसमें हम जितने भी वैकेंसीज़ आई हैं, जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो कितनी है, हमारी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, हमारा सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सीबीटी एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, इसमें हमको रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, फिर हमारी इसमें सैलरी क्या रहेगी, हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, इसमें जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, टाइम का कितना मिलेगा, एज का कितना मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि फॉर्म को भरना कैसे है। मैं आपको फॉर्म को भर के एक बार दिखा दूंगा, तो आप इजी तरीके से भर पाएंगे। 5-6 मिनट का वो इजी वीडियो रहेगा, उसमें आप अपना फॉर्म को भर लेंगे। कुछ लोग फोटोग्राफ्स अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, कुछ को सिग्नेचर्स में, कुछ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अभी भी डाउट में है कि 12th है या फिर फाइनल ईयर वाले इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते। ये सारी चीज़ें हम एक बार डिटेल में जान लेंगे। उसके बाद जानेंगे हमारा सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, किस किस सब्जेक्ट वाले इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको रिकमेंड करनी पड़ेंगी, या फिर आप कौन सी यूट्यूब वीडियोस देख देख के अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें ना कोई पेड वीडियोस होगी, ना कोई पेड यूट्यूब चैनल होगा, ना ही कोई पेड बुक्स होंगी। मैं जनरल सजेशंस आपको इसमें दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक बार नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारा 40 पेज का है। तो सारी चीज़ें तो इसमें एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, जो बेसिक डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो लास्ट वीक आया था। ठीक है, आपका फॉर्म जो है आज से भरना चालू हो गया है। लास्ट डेट रहेगी 15 मई। अगर आप फॉर्म में कोई गड़बड़ कर भी देते हैं या फिर ना चाहते हुए भी कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए करेक्शन विंडोज़ अब ओपन रहती हैं। तो वो रहेंगी 3 दिन के लिए, 18 से लेके 20 मई। उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम रहेगा, है ना, वो 27 जुलाई है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ एक महीना जून का है जो बीच में है। तो इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि अपनी तैयारी रखें। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी रहेंगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो लेवल 7 पे है, समीक्षा अधिकारी। देखिए, इसमें 3 पोस्ट है, लेवल 7 है। इसकी जो बेसिक सैलरी 44,900 है। आज के टाइम पे ये सैलरी बनती है लगभग 84,000। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो आप 8th पे कमीशन में ज्वाइन करेंगे, तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 1.15 लाख होगी मंथली। लेवल 6 में ये सैलरी लगभग 1.05 रहेगी। लेवल 5 में ये सैलरी लगभग 85,000 रहेगी। ठीक है, उसके बाद लेवल 4 में मैं आपको आपकी सैलरी बता देता हूँ, वो लगभग 75,000 के आसपास रहेगी। लेवल 2 में आपकी जो सैलरी रहेगी वो लगभग 45 से 50 के बीच में रहेगी। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 416 है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो ग्राम विकास अधिकारी की है, ये रही। ठीक है, इसके बाद पटवारी की 119 है। बाकी सारी पोस्ट कम कम है। जो महिला कल्याण विभाग है उसमें 5 पोस्ट है, राइट। अच्छा, राजस्व जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लेखपाल है उसके 61 पोस्ट है। सिर्फ एक पोस्ट सहायक स्वागती की दी गई है, जो भी पर्यटन में जो होता है हमारा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी कैसे रहेगी, जो कि अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए डोएक का। ये ज़्यादातर सबको मालूम होगा ही होगा। प्लस आपको स्नातक होनी चाहिए आपकी, है ना, मतलब सीबीएसई वगैरह से। ठीक है, इसके बाद जो ऑलरेडी किसी सर्विस में कर रखे होंगे या फिर उन्होंने एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है बी लेवल का, तो उनके लिए भी वो इजी रहेगा। इसमें जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 रहेंगी, यूआर कैटेगरी के लिए, फीमेल्स के लिए एक पोस्ट रिजर्व है। इनमें सारों में देखिए ये चीज़ सेम है, राइट। और इसमें आपका वो जो है स्नातक होनी चाहिए, राइट। और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये सेम चीज़ है। जो हम ज़्यादातर वैकेंसीज है उन पोस्ट पर चलते हैं, जो हमारी पटवारी की। पटवारी में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 61, 119। इसमें जो पटवारी की वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 119 है। इसमें कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी जो रिजर्व है वो फॉर फीमेल्स वो 33 है। और जो यूआर कैटेगरीज हैं वो टोटल 119 नंबर की थी। 119
वैकेंसीज थी हमारी। इसके बाद हमारी जो ज़्यादातर वैकेंसीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लेखपाल है, लेखपाल की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। 61 वैकेंसीज हमारी लेखपाल की हैं। इससे ज़्यादा सिर्फ पटवारी की वैकेंसीज थी। सबकी एज क्राइटेरिया 21 से शुरू होकर 35 से 42 वर्ष का है। जो लेवल 5 है उनका 35 वर्ष है, और जो लेवल 6 और 7 है उनकी 42 ईयर की एज है मैक्सिमम। वैकेंसीज के बाद हम जो लास्ट है वो चलते हैं, जो हमारी ग्राम पंचायत की वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ 16 वैकेंसीज हैं हमारी इसमें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 16। जो लास्ट हमारी वैकेंसीज हैं स्वागती की, वो 3 वैकेंसीज हैं। इसमें एज क्राइटेरिया 21 से 42 है। आपको स्नातक होनी चाहिए आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से यानी यूनिवर्सिटी से। इसमें हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो होगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सारा पेपर सीबीटी रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा। मिनिमम आपको 45% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, यानी कि 45 नंबर आपको स्कोर करने ही करने पड़ेंगे जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं। बाकी जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं उनके लिए 35% यानी 35 नंबर आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए लेने ही पड़ेंगे। ठीक है। ये जो एग्ज़ाम रहेगा वो हमारा ऑफलाइन रहेगा, है ना। जो ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो एज क्राइटेरिया है वो काउंट कब से की जाएगी, 21 मई से आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी।